जिगर को थाम कर ये दर्द गम का माजरा सुनिए। हुसैन इब्ने अली की लाडली का वाकया सुनिए। बिछड़ कर बाप माँ भूपी से अपनी भाई बहनों से गमों की मारी सुगरा का हुआ है हाल क्या सुनिए। वो जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। वो जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। वो जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। वो जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। पहला बंद यहां से शुरू कर रहा हूं, तवज्जो दीजिए। गए मक्के से सूए करबला जब लाल हैदर के। देखिए, मैं सुगरा का खत पढ़ रहा हूं और आपको जो भी नजराना देना है प्लीज वो ऐसे ही दे दें तो बेहतर, क्योंकि मैं फिर वाकया थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, मेरे जहन से निकल जाएगा। गए मक्के से सूए करबला जब लाल हैदर के। जनों पर जंग भी सब साथ थे, सिख थे पैगंबर के। फकत छोड़ा था घर पे आपने बीमार सुगरा को। सताया घर में तन्हाई ने उस बीमार सुगरा को। ये वादा कर गए थे आप बेटी, ये वादा कर गए थे आप बेटी, हम बुला लेंगे तुझे तन्हाई के रंजो अलम से हम छुड़ा लेंगे। इसी उम्मीद पे कुछ रोज काटे इंतजारी में। हुए जब दिन ज्यादा तो कटे दिन बेकरारी में। यकायक बाप माँ को छोड़ना आसान नहीं होता, यूं ही औलाद से रुख मोड़ना आसान नहीं होता। उधर सुगरा को उधर सुगरा को घर वालों की हर याद आती है। इधर घर रोते हुए रोया न जाता था। बहुत दिन हो गए रोते हुए रोया न जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। अकेले घर
अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। क्या सोचा करती थी इमाम हुसैन की ये बीमार बेटी तन्हाई में। लीजिए साहब दूसरा बंद मुलादा फरमाइए कैसे। वो अक्सर सोचती थी जाने क्यों सब भूल बैठे हैं, नहीं मालूम घर वाले कहाँ हैं और कैसे हैं। मेरा भैया अली असर मेरे पास रह जाता, मेरी उंगली पकड़ के चलता, मेरे दिल को बहलाता। मेरी अम्मी ने फूफी ने बुलाने का किया वादा, इलाही खैर हो क्या बात है क्यों कोई ना आया। मेरे बाबा तो मुझको घर में हरदम प्यार करते थे, मेरे भैया अली अकबर मुझे बेदार करते थे। सभी घर वाले रहते थे मेरी तीमारदारी में, बंधाए कौन हिम्मत अब मुझे इस बेकरारी में। गजब उठाती है तन्हाई मेरा दिल हौल खाता है, न जाने बात क्या है क्यों मेरा दिल डूब जाता है। माया हमसे तो फरिश्तों से भी उसका रंजो गम देखा न जाता था। ये हालत देखकर उसकी फलक आंसू बहाता था। ये तो ठीक से सो भी नहीं पाती थी, न जाने कौन कब मुझे बुलाने आ जाए। अगर कोई रात में मुझे बुलाने आया और मैं घर में जाकर सो गई तो फिर रात को दरवाजा उठकर कौन खोलेगा। सुनिए साहब तीसरा बंद तवज्जो के साथ। न सोती थी न सोती थी, बुलाया बाबा ने तो कौन बोलेगा। अगर मैं सो गई दरवाजा जाकर कौन खोलेगा। कभी कहती करूं तदबीर क्या उनके बुलाने की, नहीं आती नजर तदबीर कोई पास जाने की। वुजू करके नमाज सुने पड़ी फिर ये दुआ मांगी, अलम सहने की हिम्मत और तस्लीम हो रज़ा मांगी। कहा रो रो के यार दूर फरमा रंज फुरकत का, नजारा तू दिखा दे इक़्रा की प्यारी सूरत का। तू अब तकमील फरमाया खुदा उसने मकसद की, बका हासिल करे बाबा मेरे दीन मोहम्मद की। तेरे महबूब के प्यारे नवासे की मैं दुख्तर हूँ, जुदा हूँ बाप माँ से और मैं बीमार लागर हूँ। मुझे फिर साथ मिल जाए मेरे माँ बाप भाई का, सहा जाता नहीं अब रंजो मुझसे जुदाई का। दुआ की उसने रो रो कर तसल्ली कुछ मिली उसको, ख्याल आया जो खत लिखने का तो हिम्मत बंधी उसको। मुसल्ले से उठी सोरा तो खत लिखने को जा बैठी। हजरत इमाम हुसैन की बेटी सुगरा ने खत में जो कुछ लिखा मैं पढ़कर सुना रहा हूं आपको। लिखा कि बाबा
मैंने सुना है कि बचपन के दिनों में जब आप रूठ जाया करते थे तो आपको मनाने के लिए जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत से खिलौने ला कर देते थे। लेकिन मेरा रंजो गम आपको कैसे गवारा है, क्यों आप मुझे बुलाने नहीं आए, ना आपने किसी को भेजा। मैं आपकी याद में तड़पती हूँ, आहें भरती हूँ, बहुत याद आती है बाबा आपकी, भाइयों की, बहन सबकी बहुत याद आती है, अम्मी की, फूफी की। लेकिन आगे और भी लिखा कुछ, वो भी पेश कर रहा हूँ, सुनिए साहब। ऐ मेरे बाबा हुसैन, तुम उसके काम आए हो, तुम्हें जिसने पुकारा है। मेरा रंजो अलम बाबा तुम्हें कैसे गवारा है। कहा था तुमने बाबा ठीक जब हो जाएगी बेटी, न करना फिक्र कोई, तुझको हम बुलवाएंगे बेटी। बुखार अब तो नहीं मुझको, मुझे बुलवाइए बाबा, किसी को भेज दीजिए या कि खुद ही आइए बाबा। तुम्हारी रात दिन बेचैन होकर राह तकती हूँ, तुम्हारी याद में रातों को रोती और तड़पती हूँ। मेरे भैया अली अकबर से कह दो सब कर लूंगी, मेरी मत फिक्र फरमाना। सुभान अल्लाह, क्या बात सामीन। जब पूरा खत लगभग भर गया, थोड़ी सी जगह बाकी रह गई, तो इमाम अली मकाम की बेटी सुगरा ने आखिर में उस जगह में अपने से जो बड़े थे, जो करबला गए थे, उन सबको सलाम लिखा बारी बारी, और जो आपसे छोटे गए थे करबला, जैसे अली असगर और सकीना, उन सबको दुआ प्यार लिखकर खत बंद कर दिया। मगर आप अब खत लेकर अपने दरवाजे पर आकर बैठ गई, इस इंतजार में कि करबला की तरफ, कूफे की तरफ जाने वाला कोई मिल जाए तो मैं अपना ये खत अपने वालिद तक पहुंचा दूं। मगर जब बहुत देर हो गई, कोई नहीं आया, तो आप रोने लगी। जब आप रोने लगी तो देखा एक शख्स परेशान हाल आपके दरवाजे के सामने से गुजरा, और उसने जब सुगरा को रोता हुआ देखा तो पूछने लगा, सुगरा, ए इमाम हुसैन की बेटी, ए बीबी फातिमा की पोती, क्या बात है, रो क्यों रही हो। सुगरा ने सारी बातें बताई तो वो कहता है, ए सुगरा, हालांकि मेरा लड़का भी बहुत बीमार है, मैं तो उसकी दवा लेने जा रहा था, मगर तुम्हारा रोना देखकर मैं रुक गया। लाओ ये खत मैं करबला तक ले जाऊंगा और तुम्हारे वालिद तक ये खत मैं पहुंचाऊंगा। मगर आप फरमाती हैं, नहीं, पहले आप अपने बच्चे की दवा लेकर दे आओ, उसके बाद ये मेरा खत मेरे बाबा जान तक पहुंचाना। आगे क्या होता है सुनिए जनाब। ये वो शख्स कहने लगा, सुगरा, खत तो मैं ले जाऊंगा, लेकिन मेरा लड़का भी बहुत बीमार है। आपने फरमाया, जाओ पहले उसकी दवा लेकर घर दे आओ, लंबा सफर है, रास्ते के लिए कुछ सामान भी ले आना खाने पीने का, और अपनी ऊँटनी भी ले आना, क्योंकि इतना लंबा सफर कैसे तय करोगे पैदल। आइए साहब सुनिए। गया वो शख्स लीजिए हजरात, सुगरा का खत आखिरी बंद पेश कर रहा हूं। जनाब
हाजी शौक वजीर गंजवी साहब का लिखा हुआ ये कलाम आपने मुझसे सुना। आखिरी बंद रह गया है, उम्मीद है कि आप इस आखिरी बंद को भी इतनी ही तवज्जो के साथ सुनेंगे। माशाअल्लाह क्या प्यारा आपने सुना है, मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं। वो हजरत सुगरा का खत लेकर जब करबला पहुंचा कासिद, तो उस वक्त करबला में जो 72 लोग गए थे इमाम हुसैन के साथ, उनमें से 70 लोगों की शहादत हो चुकी थी। बचा कौन था? खुद इमाम हुसैन बचे थे और आपका बेटा ज़ैनुल आबिदीन जो करबला जाकर बीमार हो गया था। यही दोनों बाप बेटे बचे थे, बाकी सब खुदा की राह में शहादत पा चुके थे दीन इस्लाम की बका के लिए। आप के हाथों में जब बेटी सुगरा का खत उस कासिद ने दिया, तो आपने खत की तहरीर जब पढ़ी तो आंसू निकल पड़े, और फिर आप पूरा वो खत पढ़ नहीं पाते और वो खत खेमे में बढ़ा देते हैं। अंदर खेमे में औरतें हैं, बच्चे हैं, बीमार आबिद हैं, सकीना है और ज़ैनब भी है, शहरबानो भी हैं, कुबरा भी है, ये सब है इमाम हुसैन के घर वाले। खत खेमे के अंदर पहुंचा तो कोहराम मच गया। सब कहने लगे सुगरा ने खत भेजा है। तहरीर पढ़ी जाने लगी खेमे के अंदर, तो खेमे के अंदर एक अजीब माहौल बन गया। आखिरी बंद सुनिए जनाब कैसे। गया खत खेमे के अंदर तो सारी बीबियां रोई, सुना सुगरा का खत आपस में मिलकर लड़कियां रोई। ऐसे सुना सुगरा का खत आपस में मिलकर लड़कियां रोई। सकीना और कुबरा मुज़तरिब थी, खूब रोती थी। बेचारी शहरबानो और ज़ैनब होश खोती थी। बड़ी अबतर थी हालत, गश पे गश आते थे आबिद को, के गुजरे हाथ से उस दम डसे जाते थे आबिद को। यही हालत थी हर एक की, गमों ने कहर तोड़ा था। ख्याल आता था सुगरा का कि तन्हा उसको छोड़ा था। कहा शबीर ने यानी इमाम हुसैन ने, कहा शबीर ने कासिद से, कासिम है ना कुबर है, ना अबू अब्बास बाकी है, ना मुस्लिम है, ना असगर है। हमारे साथ जो आए थे सब जन्नत में जा पहुंचे। शहादत पाई सबने, सब नहाए खून में अपने। फकत बीमार आबिद रह गया है खानदान भर में। बुलाया जा रहा है हमको भी दुश्मन के लश्कर में। किया है बल्द पानी जालिमों ने जुल्म उठाए हैं। कदम लेकिन न अपने राह हक में डगमगाए हैं। ये सुन कर रो पड़ा एहसान है ऐ शौक उनका सब खुदाई। बड़ा एहसान है शौक उनका सब खुदाई पर। 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 बड़ा एहसान है शौक उनका सब खुदाई पर।